आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। अनलॉक 4 की हिदायत, जानते हैं क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। तबलीगी जमात को जाहिल कहने वाली बबीता फुगाट की बहन कोरोना पॉजिटिव। देश के विद्यार्थी इम्तिहान पर चर्चा चाहते हैं मगर पीएम मोदी खिलौनों पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अनलॉक 4 की हिदायत, जानते हैं क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। केंद्र होम मिनिस्ट्री ने कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में अलग अलग स्टेप्स में की गई पाबंदियों को ख़त्म करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 4 के ताल्लुक से नई हिदायतें दी हैं, जिसमें मेट्रो को 7 सितंबर से चंद शर्तों के साथ चालू करने की इजाज़त दी गई है। अगले आदेश आने तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक पहले की तरह बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस पहले ही की तरह जारी रहेंगे। नई हिदायत में 21 सितंबर से समाजी, खेल, कल्चरल और रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रोग्राम को इजाज़त दी गई है, मगर इन कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने का आदेश है और सभी राज्यों के मशवरों से कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदियों के साथ सख्ती से लॉकडाउन किया जाएगा। ओपन एयर थिएटर को खोलने की इजाज़त दी गई है। अनलॉक 4 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पार्क और थिएटर अगले आदेश आने तक बंद रहेंगे और साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी पाबंदी रहेगी। सिर्फ होम मिनिस्ट्री की इजाज़त से ही सफ़र हो सकेगा और सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी रखा गया है। ये सभी हिदायत देश में 1 सितंबर से लागू होंगी। इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज ज़रूरी है कि सरकारी आदेश का पालन करके इस कोरोना महामारी से लड़ें और अपनी परिवार की हिफाजत करें। तबलीगी जमात को जाहिल कहने वाली बबीता फुगाट की बहन कोरोना पॉजिटिव। महिला पहलवान बबीता फुगाट की बहन विनेश फुगाट कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। इसकी खबर खुद विनेश फुगाट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हीं 2 बहनों पर आमिर खान ने फिल्म दंगल बनाई थी। इस बबीता फुगाट ने एक ट्वीट करके मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा था कि तुम्हारे वहाँ कोरोना चमगादड़ों से फैला होगा मगर हमारे यहाँ जाहिल सूअरों से बीमारी फैल रही है। बबीता का साफ इशारा चमगादड़ से चीन और जाहिलों से मुसलमान था। अब इनकी बहन ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब अपनी बहन को ये क्या कहेंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बबीता फुगाट मानती हैं देश में कोरोना मुसलमानों की वजह से फैला है। दरअसल 2 अप्रैल को एक मजहब को लेकर नफरत भरा ट्वीट किया था। बबीता अब अपने ही घर में छुपने पर मजबूर हो चुकी हैं, जिन्होंने अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की थी। बबीता की बहन विनेश फुगाट ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। अवार्ड फंक्शन से पहले सोनीपत में मेरा सैंपल लिया गया था, जिसमें मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूं। मैं जल्द ही ठीक होकर वापस आऊंगी। विनेश फुगाट को राजीव गांधी रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। इस खबर के बाद यही कहा जा सकता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएंगे। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें ये देखना है कि हजारों उंगलियां हम पर भी उठ सकती हैं। अब लोग बबीता फुगाट से उनके ट्वीट का जवाब मांग रहे हैं। ये एक महामारी है जो किसी को भी हो सकती है। पिछले दिनों कोर्ट ने भी कहा था कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया है। बीजेपी के कई नेता और पूर्व राष्ट्रपति भी इसका शिकार हुए हैं। क्या बबीता के नज़र में वो भी जाहिल हैं? अगर बबीता फुगाट
को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उन्हें जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देश के विद्यार्थी इम्तिहान पर चर्चा चाहते हैं मगर पीएम मोदी खिलौनों पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के दौरान अवाम से बात की। इस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि ऐसे वक्त में जब देश के विद्यार्थी पीएम मोदी से नीट और जेईई की इम्तिहान पर चर्चा करना चाहते हैं तब मोदी अवाम के साथ खिलौनों पर चर्चा कर रहे हैं, कहा राहुल गांधी ने। अब देश में अजब गजब घटनाएं घट रही हैं। नेता गायब हुए हैं, अपोजिशन का पता नहीं, कोरोना और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है। सरकार हमेशा की तरह कॉमेडी कर रही है। कभी कभी आम आदमी ये सोचता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 78,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 948 लोग इस बीमारी से मर गए हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 35,42,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 63,478 हुई है और 27 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 7,65,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब देश में रिकवरी रेट बढ़कर 76.74% हुआ है और वहीं डेथ रेट घटकर 1.81% हो गया है। इन तमाम आंकड़ों से पता चलता है कि बीमारी तो बढ़ रही है मगर अच्छी बात यह है कि मरने वालों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, जो एक अच्छी बात है। आज 30 अगस्त है। आइए जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आज योम अशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख है, जो बड़े ही बरकत और अजमत वाला दिन है। आज ही के दिन आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद जूड़ी पहाड़ पर आकर रुकी थी। हज़रत इब्राहिम पर आग गुलजार हुई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से आज़ादी मिली। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली और इसी दिन मूसा को तौरीत अता की गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद बाहर निकल गए थे और उनके कौम की तौबा भी कबूल हुई थी। इसी दिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और उन्हें आसमान पर भी इसी दिन उठा लिया गया था। आज ही के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह किया था और आज ही के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया गया था और कहा जाता है कि आज ही के दिन क़यामत बर्पा की जाएगी। आज ही के दिन 1569 में अकबर के सबसे बड़े बेटे और राजगद्दी के वारिस सुल्तान सलीम मिर्ज़ा उर्फ जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में हुआ था। आज ही के दिन 1984 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी को पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। 1928 में आज ही के दिन रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग की भारत में स्थापना की थी। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।